ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों को हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 के आगे कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। एनसीईआरटी और जो भी बच्चे सीबीएसई के हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। चलिए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 16 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर कराना है 18। बच्चों 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 7.3। बच्चों एक्सरसाइज कौन सी है? 7.3, एक्सरसाइज 7.3। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन 18 का 18 नंबर में लिखा है cos 2x cos 2x cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहां पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। और बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? सही से दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने कई बार बताया कि इस जो एक्सरसाइज 7.3 है बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.3 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज होते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े हैं, उनका यहाँ पे बहुत ही यूज है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले सारे लर्न होने चाहिए। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे cos 2x लिखा है और मैंने cos 2x का फार्मूला याद करो, मैंने लिखाया था। cos 2x इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब यहां पर देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स है। 2 साइन स्क्वायर से माइनस साइन स्क्वायर एक्स चला जाएगा तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन यहां पर बचेगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स और dx। हमने इसको इससे सबट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इक्वल्स टू 1 इंटू डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अब इसको हम लोग और चेंज करेंगे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का बच्चों क्या होता है? tan एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स प्लस सी। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर बच्चों किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर में दिया गया है 19 नंबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1
1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। बच्चों 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब इसको आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग 1 अपॉन साइन एक्स यदि इसको अलग अलग ऑपरेट करते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स को यदि कॉस एक्स लिखते हैं, या यहाँ पर यदि मैं कॉस क्यूब एक्स है तो इसको ऊपर ले जाएंगे बनाते हैं तो हमारे पास सेक क्यूब एक्स बनेगा, लेकिन इंटीग्रेशन फिर भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसी इसको ऐसे फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें कि इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ 1 की जगह हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। यहां पर बच्चों कॉस क्यूब एक्स है, यहां पर क्या है मेरे पास कॉस क्यूब एक्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका हम इसमें डिवाइड कर दें और इसका इसमें डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और dx। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम लोग cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें समझना है, यहां पे कई तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बस ये है आप लोग बनाना सीख जाओ कि हमें किस तरह से बनाना है कि इंटीग्रेशन इसका हो जाए। हमें इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो बच्चों हम देखिए यहां पे क्या करते हैं, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि यदि cos की पावर x है, सपोज यदि आप यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं, मान लो आपने 2 पावर से 2 पावर को कैंसिल कर दिया, तो नीचे sin x इंटू कॉस एक्स बचेगा, बचेगा कि नहीं। और यदि आपने यहां से sin x से एक पावर sin x की कैंसिल कर दी, तो ऊपर एक बचेगा आपके पास, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, यहां से हमारे पास बचेगा sin x और नीचे बचेगा मेरे पास cos x। तो यहां से इंटीग्रेशन करने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहां से cos की पावर 1 और 1 कैंसिल कर दो, 2 पावर ना कैंसिल करो, केवल cos की पावर 1 और cos की पावर 1 कैंसिल कर दो, sin की पावर 1 sin की पावर 1 कैंसिल कर दो। यहां से दो तरीके से इंटीग्रेशन हो सकता है, दो तरीके से। चलिए तो मैं आपको यहां से बताता हूं, पहले ये तरीका सीख ले कि cos से cos कैंसिल, एक पावर cos से cos कैंसिल, तो ये बची मेरे पास cos x अपॉन साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन से साइन कैंसिल, तो यहां पर बचा मेरे पास साइन एक्स और यहां पर बचा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए यहां पे कॉस एक्स है और यहां पे साइन एक्स है, तो कॉस अपॉन साइन है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग एक स्टेप और नीचे क्या इसको लिख सकते हैं, इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, इसको अभी हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आप लोग इधर से देख लीजिएगा क्योंकि उधर दिखाई नहीं देगा। तो बच्चों इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
ये 1/cos²x, इसको sec²x भी लिख सकते हैं, और ना लिखें तो कोई बात नहीं, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस तरह से। अब बच्चों यहां पर देखिए प्लस, यहाँ पे sin x लिखा है, sin x/cos x tan x, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x/cos x मल्टीप्लाई 1/cos²x। अब मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि यहां पर इंटीग्रेशन इसका बन जाए। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए यहां से हमें क्या फायदा होगा, इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan x और 1/cos²x sec²x। तो यहां पर बन जाएगा मेरे पास sec²x अपॉन sin/cos, तो ये मेरे पास क्या हो गया tan x, प्लस sin/cos, ये tan x हो गया, और 1/cos²x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटू sec²x, और ऐसे dx। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से यहां पर देखिए कि मेरे पास sec²x दोनों में कॉमन है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो 1/tan x प्लस tan x, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया sec²x dx। अब यहां पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि tan x इक्वल टू टी लेट कर लेंगे, लेट tan x इक्वल टू टी, tan x इक्वल टू टी लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा sec² x dx इक्वल टू dt। तो sec² x dx इक्वल टू dt, यहाँ dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/t प्लस टी, और यहाँ पे हो जाएगा dt। क्लियर? तो बच्चों यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसके आगे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग देखिएगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अभी मैं इसका दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग, जो हमने अभी एक स्टेप बताया कि उस स्टेप से आप लोग इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहां से ये स्टेप है, और इस स्टेप से हम लोग कोई दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसी तरीके से सॉल्व करें। तो यहां पर बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन t dt। क्लियर? 1/t dt का क्या हो जाएगा, 1/t dt का हो जाएगा log t, क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है और ये आपको सारे फार्मूले लर्न है, तो आप लोग लगा सकते हैं। तो बच्चों अब इसके आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/t dt हो जाएगा log t प्लस t² 2 प्लस c। अब यहां पर हम लोग t की वैल्यू रखेंगे, तो log t की वैल्यू, बेटा यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी है, tan x है, देखिए tan x है, तो यहाँ पे log tan x प्लस यहां पर tan² x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये आंसर हो गया। मैंने इस मेथड से इसलिए लगाया क्योंकि स्टूडेंट्स को ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी कि सर इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है बुक से। यदि मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इस क्वेश्चन में कि एक वो स्टेप जो आया था, उस स्टेप में मैंने ये बताया था कि इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर नहीं मैच करता, लेकिन मेथड वो भी क्लियर था। तो ये आंसर मैच कर रहा है, इसलिए मैंने इस मेथड से लगा लिया। अब मैं इसी का दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए बच्चों देखिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर का मेथड नंबर 1। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और बुक में यही बिल्कुल फाइनली इसका आंसर आ रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको, जो पहले जब मैं सॉल्व कर रहा था शुरुआत में, तब मैंने आपको इसका एक मेथड बताया था, मैं और उसका मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आपको इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। चलिए बेटा, तो अब जल्दी से चलते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सीखते हैं। दूसरा मेथड इसका क्या है,
बच्चों यही क्वेश्चन है जो हमारे पास अभी लिखा है 19 नंबर का मेथड नंबर 2। इस क्वेश्चन का मेथड 2 क्या है? इस क्वेश्चन का बेटा मेथड 2 क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा था इंटीग्रेशन dx अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस क्यूब x और dx। अब इसको इस मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए पहला स्टेप तो सेम है कि आप लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्लियर। लेकिन लेकिन यहां पर तो वही लिखेंगे कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर हम लोग फिर वही काम करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और dx। क्लियर कि नहीं बच्चों? अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स मैंने कैंसिल कर दिया। तो सो बच्चों मेरे पास यहां से आ गया 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मेरे पास आ गया कि नहीं आया? अब ये आने के बाद देखिए, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स से साइन एक्स, तो ऊपर मेरे पास बचेगा, ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन नीचे बच जाएगा मेरे पास कॉस क्यूब एक्स, और कॉस क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर? अब बच्चों यहां पर हम लोग साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। यहां पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, प्लस यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस तो tan हो जाएगा, और यहां पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चों क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिएगा इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर कर देते हैं, और यहां पे आ जाएगा dx अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, प्लस प्लस बच्चों यहां पर इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी साइन 2x का, साइन 2x को यदि हम ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन साइन 2x है, 1 अपॉन साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 2x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कॉसेक 2x लिख सकते हैं। क्लियर कि नहीं? और dx प्लस यहां पर इसको एज इट इज tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन कॉसेक x इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉसेक x इक्वल टू होता है लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। वही फार्मूला यहां पर लगेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो अब हम लोग यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट में जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेट कर लेंगे कि tan x इक्वल टू टी है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सिग स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू डी टी। तो यहां बच्चों टी आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 अपॉन टू लॉग कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x। क्लियर? और यहां पर बच्चों, यहां पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन टी डी टी।
तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, लॉग कॉसिक 2x माइनस कॉट 2x और प्लस 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी। अब वैल्यू रख देंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग कॉसिक 2x माइनस कॉट 2x प्लस 1/2, टी की वैल्यू है tan x, तो यहां पे हो जाएगी tan स्क्वायर x प्लस सी। तो ये बच्चों इसका फाइनली सॉल्यूशन दो मेथड से मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, लेकिन ये बात खास है, इससे आप लोग परेशान मत होना कि सर इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है बुक से। यदि आंसर मैच कराना है तो पहला मेथड आपके लिए अच्छा है। यदि आपको अच्छा कुछ सीखना है, जरूर नहीं कि किसी क्वेश्चन का आंसर ही मैच करे, हम लोग ये दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर दूसरा आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आंसर नहीं मैच करेगा लेकिन ये सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं खर्च होता, कुछ भी रुपए नहीं खर्च होता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करोगे तो आपकी नोटिफिकेशन आएगा आपके, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी लोग सब्सक्राइब करो ताकि सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 देखिए बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 21। आपको 21 नंबर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। 21 नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब बच्चों साइन इनवर्स कॉस एक्स लिखा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है कि मैं यहाँ पे ये साइन, स्टूडेंट ये सोचते हैं यदि यहाँ पे साइन होता तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने इसको पढ़ा होगा, कास और कास इनवर्स से कैंसिल होते हैं ना। तो यहां पर क्या होना जरूरी है, यहाँ पे साइन होना जरूरी है। तो हम लोग इसको इस तरह से तो भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। बोलो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा वापस। तो अब क्या होगा, यहां से साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। वही वाली प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी लग रही है, इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने पढ़ी होगी। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लगने से यहां पर ये हमारे पास बचेगा π/2 माइनस एक्स और dx। क्लियर है कि नहीं। अब बच्चों देखिए, अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx इक्वल्स टू πx/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये हमारे पास आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली मेरे पास यही आएगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पर देखिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। 22 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
22 में दिखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ये बच्चों लिखा है। अब यहां पर आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नीचे 2 cos इंटू कॉस भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यदि आप लोग 2 cos इंटू कॉस भी यहाँ पर बना भी दोगे ना, तो फिर भी यहाँ पर उसका सॉल्यूशन उसके आगे आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? आपने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कर दिया। 2 cos इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए सबसे इसका अच्छा तरीका क्या है कि आप लोग कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस लगाइए कि यहां पर, मैं ये सोचता हूं यहां पर ऐसा थॉट प्रोसेस लगाइए कि यहां पर जो ये cos a इंटू कॉस भी बन रहा है, ऐसा कुछ फार्मूला ऊपर बनना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो मैं ये सोचता हूं कि यहाँ पे x माइनस ए है, x माइनस बी है, ठीक है, x माइनस ए। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यदि मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं कि यहाँ पर यदि मैं साइन x माइनस बी और माइनस x माइनस ए लिख दूं, तो बोलिए बच्चों ये कैसा रहेगा? यदि आप इसको खोलेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, ये x और ये x कैंसिल हो गए, और यहां पर क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी यहां पर कुल मिला के मेरे पास आ जाएगा, जैसे मैं इसको खोलूंगा तो माइनस एक्स से एस कैंसिल और ये प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ पे फाइनली साइन ए माइनस बी, तो यहां पर हम लोग जितने का ऊपर मल्टीप्लाई उतने से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उतने से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए बच्चों, यहां पर इसको ओपन करेंगे तो साइन ए माइनस बी ही आएगा अपॉन, यहां पर क्या है? कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर फार्मूला जो बन गया वो साइन ए माइनस बी का बना। साइन ए माइनस बी का फार्मूला आप लोगों को मैंने लिखाया था कि साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो हाँ, इसीलिए मैंने बार बार हम हमेशा कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखे हैं और कहीं भी इंटीग्रेशन में यूज हो सकते हैं। इसके बिना आप कोई भी इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे सही से। तो अब हमारे पास क्या आ गया? 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यहां फार्मूला लगा दीजिए तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी, और यहां पर कॉस कॉस एक्स माइनस ए। क्लियर है? और यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, अपॉन अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा? यही वाला, यानी कॉस कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अब देखिए यहां पर इस ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम ईच टर्म में डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर जो न्यूमरेटर है वहां पे 2 टर्म बन रहे हैं और दोनों टर्म में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर स्मॉल ए है, यानी x माइनस ए। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए बच्चों, यहां पर डिवाइड कैसे करेंगे?
1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यहां पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए है ये, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये माइनस लगाया तो माइनस लगा दीजिए, यहां पर आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन ये कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और यहां पे dx। अब देखिए बच्चों, यहां से cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल, यहां पर मेरे पास क्या है cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल। अब फाइनली यहां पर sin x माइनस बी cos x माइनस बी क्या बन जाएगा tan x माइनस बी, क्या बन जाएगा बच्चों tan x माइनस बी बन जाएगा tan x माइनस बी। तो अब बच्चों देखिए इसके आगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अब यहां पर मेरे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों tan एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी tan एक्स माइनस ए और विद रेस्पेक्ट टू, अब हम लोग क्या करेंगे इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस बी और dx, और उसको हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे माइनस इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस ए। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने आपको फार्मूला कराया था इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू क्या बताया था tan x यानी log sec x प्लस c। तो बच्चों यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और यहां पर आ जाएगा क्या आ जाएगा log sec x और बच्चों x का मतलब है x माइनस पी और माइनस log sec x माइनस ए और प्लस सी। अब इसको हम और अच्छे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम और अच्छे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों, और अच्छे फॉर्म में लिखना हो तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और यहां पर आ जाएगा log m माइनस log n, क्योंकि फार्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो यही फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा, यहां हो जाएगा log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए। ये हो सकता है कि नहीं, अभी इसको और सॉल्व आप कर सकते हैं, अभी चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। और क्या सॉल्व हो सकता है, और ये हो सकता है इसके आगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं लॉग, यहां पर हो जाएगा सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कास और सेक का इसका भी हो जाएगा 1 अपॉन कास,
तो यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी और हमारे पास प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया बेटा। और अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके केवल क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 23 कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों क्या करते हैं, यहां से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में 2 टर्म है, इसमें डिवाइड करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां से क्या होगा, ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसको भी हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है बच्चों 10x माइनस और माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये फाइनली बच्चों इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 23। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट क्वेश्चन है 24 बच्चों। 24 नंबर में क्या दिया गया है? 24 नंबर इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x e रेज टू पावर x। अब यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको t लेट कर लेंगे, लेट x e रेज टू पावर x इक्वल टू टी। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है और हमने 2 फंक्शन का डेरिवेटिव किस प्रकार से किया जाता है ये आप लोगों ने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में सीखा होगा। यानी पहला फंक्शन दूसरे का प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ऐसे ही अब यहां पर आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स। अब x का करेंगे और इसका हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स। तो यहां पर आ जाएगा x ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू 1, क्योंकि x का 1 हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ई रेज टू पावर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर x और x प्लस 1 डी एक्स, इसकी जगह पे हम लोग डी टी करेंगे। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। तो यहां पर बच्चों हो जाएगा इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर टी डी टी प्लस सी। तो सेक स्क्वायर टी डी टी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी का होता है टेन टी प्लस सी। बच्चों टेन टी, टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू कितनी है? एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। तो ये मेरे पास बुक है, ये पुरानी बुक है बच्चों, एनसीईआरटी, और इसमें क्वेश्चन चाहे न्यू बुक हो, सारे न्यू बुक के क्वेश्चन इसमें मैच करते हैं। तो मैं इसी से करा रहा हूँ आप लोगों को। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। तो बच्चों तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए। अब हम एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं लेकर के आऊंगा, एक्सरसाइज 7.4। बहुत ही बेस्ट अंदाज में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल आप लोगों को लिए लेकर के आऊंगा। एक्सरसाइज 7.4 में जो भी सारे फार्मूले हैं उनकी प्रूविंग कराऊंगा, कैसे आप लोगों को प्रूव करना है। और क्लास 12th में इंटीग्रेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे से ज्यादा नंबर का पेपर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, लिमिट और लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये चैप्टर्स ज्यादा मार्क्स के होते हैं, इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा आप लोग कवर करें। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।